हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट ने कल राजस्थान में अपना नामांकन भरा तो उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया है कि उन्होंने अपनी घरवाली को तलाक दे दिया है। और ये बात अब तक सबके सामने नहीं आई, पर कल नामांकन के दौरान उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आप देख पाए। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट के बारे में, जो इस बार राजस्थान की कमान संभाले हुए हैं। और उन्होंने कल जब अपना नामांकन किया तो नामांकन में जो उसने उन्होंने अपनी जानकारी दी, उस जानकारी में उन्होंने अपना ये बता दिया कि वो उन्होंने अपनी घरवाली को तलाक दे दिया है। और ये अब तक एक तरीके से सीक्रेट मामला था जो उनको किसी को नहीं बताया गया था, पर ये देखा जाए तो उनकी ये तलाक की बात 2019 से चर्चा में थी, पर जब उनसे रूबरू जितनी बार भी इंटरव्यू हुए तो उन्होंने साफ इस बात को मना कर दिया। बात कर लेते हैं सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट की जो शादी हुई थी वो सारा से हुई थी। ये फारूक अब्दुल्ला की लड़की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की लड़की हैं। और इनकी 2004 में शादी हुई थी और 19 साल के बाद इनका ये अब तलाक का मामला सामने आया है। सचिन पायलट के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र उनके साथ ही रहते हैं। और अभी जो ये मामला सुनने में आया, ये अपने आप में अजीबोगरीब मामला है कि इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने लव मैरिज की थी, जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं थे। पर सचिन पायलट का जो गुमार था, जो प्यार था, वो सारा के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। इन दोनों की मुलाकात विदेश में अमेरिका में जब ये पढ़ाई करने गए थे तो उस दौरान हुई थी। और दोनों में इस तरीके से अफेयर हुआ कि दोनों ने शादी के बंधन में बंधने के लिए काफी जद्दोजहद की और 2004 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। हालांकि जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो चाहते थे उनकी लड़की की शादी मुस्लिम समुदाय में हो और वो जाट गुजर समुदाय में शादी करना नहीं चाहते थे। पर उनकी लड़की के आगे उनको झुकना पड़ा और 2004 में सचिन पायलट की सारा हो गई और ये संबंध काफी अच्छा चला। पर 2019 में कुछ संबंध के बीच में काफी अटकलें आ रही थी कि दोनों एक दूसरे से डिवोर्स की तैयारी कर रहे हैं और काफी रुझान बने थे। पर जब बार बार सचिन पायलट से रूबरू हुआ, उनसे बात की गई, तो उन्होंने इस बात को कोरी अफवाह बता दिया और इस बात को झुठला दिया। पर कल उसके बावजूद ये बात वहीं की वहीं शांत हो गई और कभी किसी ने इस बात को तजब्बो नहीं दी। पर कल सचिन पायलट ने जब अपना नामांकन और अपनी विवरण पूरा दिया, उस विवरण में उन्होंने अपने आप को सिंगल बताया। ये अपने आप में सबसे बड़ा चौंकाने वाला था कि जिनके दो पुत्र और जिनकी एक वाइफ, इन्होंने कब रातों रात डिवोर्स लिया और इतनी बड़ी प्राइवेसी को छुपा के रखा हुआ था। पर अभी जनता में जग जाहिर हो गया है। सचिन पायलट का हालांकि इससे इलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तलाक लेना देना ये अपनी स्वेच्छा का होता है, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पर जनता इस बात से बड़ी हैरान है और मीडिया को इस बात का अब तक इल्म नहीं था कि सचिन पायलट जैसा दिग्गज नेता इतनी बड़ी चीज ले चुका है और उनको इस बात का जनता में और मीडिया में कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। पर सचिन पायलट ने कल इस बात को छुपाया नहीं और जब उन्होंने नामांकन किया तो उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स बता दी गई और जिस तरीके से उन्होंने बता दिया कि मेरा इस तरीके से हो चुका है। अब इस पे ज्यादा जानकारी तथ्य तो नहीं जुटा पाए कि इस पे किसने किस तरीके से कब हुआ और किसकी देखरेख में हुआ। पर अभी फिलहाल सचिन पायलट की तरफ से इस बयान को लेकर चुप्पी साधे हुए थे और सारा से भी कभी कोई बयान नहीं आया और फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पे अपनी कोई टिप्पणी विशेष नहीं की। तो ये उनका अपना पारिवारिक मामला है और चुनाव अलग, जो आयोग के साथ उन्होंने डिटेल दी वो उन्होंने अपने निष्पक्ष रखी है और इस पे उनकी पार्टी का भी कोई लेना देना नहीं है। वो अपने बारे में जानकारी सत्य बता सकते हैं, उन्होंने बताई है। और सचिन पायलट जैसा नेता पब्लिक में इस समाज की डेट में सबसे चर्चित नेता है और राजस्थान की पब्लिक उनको आने वाले समय में सीएम के रूप में देखना चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने नामांकन भरा उस तरीके से उनके साथ जन सैलाब एक उमड़ा हुआ था और वो उनकी जो जनता के साथ भीड़ थी उसको बताया नहीं जा सकता। वो बहुत बड़ा एक सैलाब के साथ नामांकन पत्र भरने गए और सचिन काफी दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं और टोंक एरिया से सबसे बड़ी वो आज की डेट में हस्ती माने जाते हैं। पर ये जनता को थोड़ा सा इस बात का इल्म हुआ कि सचिन पायलट की लाइफ में ये भूचाल जो आया है वो इस भूचाल को भी शांत करके अपनी पार्टी के लिए दिन रात एक करते नजर आए और अब उन्होंने अपनी इस प्राइवेसी मैटर को प्राइवेसी बना के रखा और अपनी पार्टी पे इस बात का कभी बोझ नहीं आने दिया। दोस्तों फिलहाल सचिन पायलट जो राजस्थान के चर्चित नेता हैं और अभी इन्होंने कल जो नामांकन भरा उस नामांकन में उन्होंने अपने आप को सिंगल दिखा दिया है। और ये तलाक कब हुआ, किसकी देखरेख में हुआ, कितना टाइम हुआ, इस बारे में कोई जानकारी उन्होंने मीडिया को नहीं दी और वो इस पर चुप्पी साधे रखे हैं। फिलहाल राजस्थान की जनता सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने के लिए उतारू है और 2023 का इलेक्शन देखते हैं कि राजस्थान का सीएम बनने में वो अपना जोर और भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। क्या वो राजस्थान की जनता के सपनों पे खरे उतरेंगे
और इस बार की कमान शायद वो ले पाएंगे। दोस्तों फिलहाल हम राजस्थान के रुझान पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस बार देखते हैं कि सचिन पायलट का आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या वो राजस्थान की सीएम की चाबी ले पाएंगे। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा द सोच के साथ मिलूंगा नए रुझान के साथ, तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।